अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कारोबारी हजरात के लिए टैक्स रिटर्न कैसे जमा करवाएं, और इस रिटर्न को मैं प्रैक्टिकली भी आपको बना के दिखाऊंगा कैसे हम बिजनेसमैन के रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या इसका टाइम पीरियड है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्स ईयर 2025 की, क्योंकि रिटर्न्स 2025 का टाइम जो है वो करीब है फाइल करने का। तो उसके लिए टैक्स ईयर 2025 का जो पीरियड है वो 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक, यानी इस पीरियड में आप अपने तमाम डिटेल्स इस पीरियड के मुताबिक देखें। जैसे रिटर्न सबमिशन का टाइम है जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी जैसे ही ये पीरियड एंड होता है 30 जून 2025 को, तो उसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 माह का टाइम होता है अपनी रिटर्न्स ड्यू डेट में फाइल करने का। इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट का जो पीरियड है वो हमारे टैक्स पीरियड के मुताबिक होगा, और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, और मोबाइल फ़ोन सर्टिफिकेट्स, इस तरह के कुछ आपके एक्सपेंस जिसकी डिटेल आपके पास होना ज़रूरी है। और अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ या सेल की है आपने इस टैक्स पीरियड के अंदर, तो उसकी डिटेल्स भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। अगर आपने परचेज़ की है तो वो आपके रिटर्न्स के अंदर ऐड होगी, अगर आपने सेल की है तो पहले से, क्योंकि वो ऐड होगी, उसको रिमूव कर दिया जाएगा। और इसके अलावा एनी अदर एसेट, अगर आपकी गाड़ी या बाइक परचेज़ करते हैं तो उसे आप अपनी रिटर्न के अंदर दिखाएँ, और आपके पर्सनल एक्सपेंस। अब ये तमाम तर डिटेल हम अपनी रिटर्न्स के अंदर ऐड करेंगे। इस तरह से हम अपनी रिटर्न्स को बनाएँगे। उसके लिए आप सबसे पहले अपनी आईएएस बनाएँगे और यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आके यहाँ डिक्लेरेशन में आएँ और रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल पर आएँ। सेकंड में आपको नॉर्मल रिटर्न मिल जाएगी। ये आपकी बिज़नेस रिटर्न्स के लिए सैलरीड पर्सन जो हैं वो इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो बिज़नेस के लिए आप नॉर्मल रिटर्न को चूज़ करेंगे और यहाँ आप अपना टैक्स पीरियड देंगे। अगर आप 25 की रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 25 लिखेंगे। 2025 का टैक्स पीरियड सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी इस तरह का नोटिफिकेशन आता है क्योंकि अभी जुलाई स्टार्ट नहीं हुआ है। जुलाई से पहले मैं अगर 2025 की रिटर्न्स ओपन करूँगा तो वो ओपन नहीं होगी, क्योंकि टाइम से पहले रिटर्न्स ओपन नहीं होगी। आपको जुलाई तक वेट करना होगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो जुलाई में देख रहे हैं तो ये ईज़िली यहाँ से ओपन हो जाएगी। तो अभी मैं आपको 2024, यानी कि 24 की टैक्स रिटर्न फाइल करूँगा, लेकिन आपने अपनी 25 की रिटर्न भी इसी तरह से फाइल करनी है। जस्ट आपने यहाँ पे टैक्स पीरियड जो है वो 25 सेलेक्ट करना है। तो रिटर्न्स ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे 24 लिख रहा हूँ और अभी इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, और 2025 की टैक्स ईयर में भी सेम इसी तरह का इंटरफेस होगा, लेकिन यहाँ पे जो टैक्स ईयर है वो 25 के होगा। इसके बाद हम अपनी बिज़नेस की डिटेल्स देते हैं। तो उसके लिए आप बिज़नेस पर सिलेक्ट करेंगे, मैनेजमेंट में आएँगे और यहाँ पर आप अपने बिज़नेस का एक्सपेंस लिखेंगे। बिज़नेस एक्सपेंस में आप जो भी बिज़नेस करते हैं उसके मुताबिक, अगर वो जगह रेंट पर है तो आप यहाँ पे उसका रेंट लिखेंगे। ये रेंट आपको अपने 12 माह का रेंट, यानी कि पर मंथ आप जितना रेंट देते हैं उसको 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप रेंट लिखेंगे, और ये रेंट भी आपका इस पीरियड के मुताबिक होगा। यानी ये 12 माह है, इस पीरियड में आपने जितना रेंट अदा किया वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद मैं इसमें ज़रूरी चीज़ों को डिस्कस करूँगा। तो बिज़नेस के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे सैलरीड, अगर आपके पास कोई मुलाज़िम काम करते हैं तो आप उनकी सैलरी, 12 माह की सैलरी भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ट्रैवलिंग में, अगर आपके बिज़नेस में कोई ट्रैवलिंग का एक्सपेंस है तो आप उसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अगर यूज़ होती है आपके बिज़नेस में तो आप उसका भी टोटल 12 माह का बिल यहाँ पे टोटल करने के बाद लिख सकते हैं। इसके बाद कम्युनिकेशन में आप अपना जैज़, अगर आप सिम यूज़ करते हैं या यूफ़ोन सिम यूज़ करते हैं, जिस भी सिम को यूज़ करते हैं उसका आप टैक्स सर्टिफ़िकेट आप मोबाइल एप्लीकेशन से आसानी से निकाल सकते हैं।
और उसमें टैक्स पीरियड आपने जस्ट देना होगा, तो उसमें जो 12 माह का आपका एक्सपेंस है वो शो हो जाएगा, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा आपकी प्रिंटिंग, फ़ोटोकॉपीज़ यानी कुछ भी ऐसा पेजेस वगैरह अगर आपके बिज़नेस का यूज़ हुए हैं, तो आप उनका भी एक्सपेंस लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा प्रोफ़ेशनल चार्जेज़ आपके दे सकते हैं आप, हम इसको 55 कर देते हैं और अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी हम कुछ दे देते हैं। अभी ये हमने आप अपने बिज़नेस को लेके इसको कंप्लीट रीड करें, जो-जो एक्सपेंस आपके बिज़नेस में आते हैं, आप वो फ़िल कर सकते हैं। तो मोस्टली जो जिस बिज़नेस में ज़्यादा यूज़ होती हैं, जो जैसे कि रेंट हो गया है, सैलरी हो गई है, तो ये तमाम डिटेल्स मैंने यहाँ पे टाइप कर दी हैं अपने बिज़नेस के हवाले से, और उसकी जो टोटल एक्सपेंस बना है बिज़नेस का, वो आपके पास टोटल होके फर्स्ट वाली लाइन में आ जाएगा। तो ये आपका बिज़नेस का टोटल एक्सपेंस है। अब अगर आप कोई सर्विसेज़ देते हैं, तो आप अपने एक्सपेंस को, अगर आप कोई सर्विस देते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे, आप आपकी जितनी इनकम, अभी हम बिज़नेस में अपनी 6 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं दिखा सकते। अगर दिखा सकते हैं, लेकिन उस सूरत में अगर हम टैक्स पे करना चाहें। तो अगर आप टैक्स पे करना चाहते हैं, तो आप अपनी इनकम जो है वो 6 लाख से ज़्यादा दिखा सकते हैं। अगर आप टैक्स लिमिट से नीचे रखना चाहते हैं, तो आप अपनी इनकम जो है वो 6 लाख से नीचे रखें। यानी जितना आपका एक्सपेंस है, आप उसमें प्लस करेंगे, आप अपनी इनकम कितना दिखाना चाहते हैं। 5,25,000 दिखाना चाहते हैं, तो आप अपनी इनकम को जमा करेंगे अपने एक्सपेंस के अंदर, और यहाँ पे टोटल उसकी वैल्यू लिख देंगे, यानी 5,25,000 जमा जो हमारा बिज़नेस का एक्सपेंस था। इन दोनों को टोटल करने के बाद आप यहाँ पे अदर रेवेन्यू में लिखेंगे। लिखने के बाद आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे जो आपकी बिज़नेस इनकम है वो शो हो जाएगी। ठीक है? अगर आप कोई सर्विसेज़ दे रहे हैं, तो आप इस तरह से अपने रिटर्न्स को फ़ाइल करेंगे, अदर में आप अमाउंट लिखेंगे। लेकिन अगर आप कोई सर्विसेज़ नहीं दे रहे हैं, यानी आपकी शॉप है, किराना स्टोर है या आपका मेडिकल स्टोर है, अगर इस तरह की शॉप है, तो आप अपनी तमाम तर डिटेल देंगे। यहाँ पे ग्रॉस रेवेन्यू आएगा, आपका ओपनिंग स्टॉक आएगा और क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ये तमाम तर डिटेल्स, इसकी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो मेरे चैनल पर अपलोड है। आप देखते सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके अलावा अगर हम आते हैं अपने बिज़नेस एसेट की तरफ, तो बिज़नेस एसेट मैंने लास्ट टाइम जो इसके बिज़नेस एसेट दिखाए थे, वो हैं 8 लाख। तो इसी को ही अभी भी मैं अपने बिज़नेस जो एसेट हैं, वो यही दिखाऊँगा। तो इसमें आप देखेंगे अपने बिज़नेस में अगर कोई मशीनरी या कोई फर्नीचर वगैरह यूज़ हुआ है, या बिल्डिंग है या लैंड है, तो उसकी भी आप मालियत लिख सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ़ उसकी मालियत लिखेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपना उसके अलावा आपके पास अगर कोई कैश के मद में आपके पास अपना बिज़नेस कैपिटल मौजूद है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आप इसको कैपिटल में भी देंगे, ये दोनों आपके सेम होने चाहिए। तो 8 लाख ही आप नीचे देंगे, 8 लाख ही आप ऊपर देंगे, जो आपका बिज़नेस का कैपिटल होगा। देने के बाद आप यहाँ पे वेल्थ स्टेटमेंट में आएँगे। अब यहाँ पर आप अपने पर्सनल एक्सपेंस देंगे। पर्सनल एक्सपेंस में भी सेम वही डिटेल है जैसे हमने बिज़नेस की दी थी। उसमें भी रेंट आपके आ जाता है, और इसके अलावा टैक्स आ जाता है, और व्हीकल रनिंग आ जाता है, ट्रैवलिंग आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, ये तमाम तर डिटेल्स अगर आपके पास मौजूद है, तो आप यहाँ पे लिखें। और इसके बाद अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंस भी आप यहाँ पे दें। आप अपने बिज़नेस इनकम का 50% यहाँ पे दे सकते हैं अपना एक्सपेंस, या इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 की 76 दे रहा हूँ अपना पर्सनल एक्सपेंस। देने के बाद इसको सेव करते हैं। इसके बाद हम पर्सनल एसेट पे आते हैं, और जो प्रॉपर्टीज़ मैंने पिछले साल उनकी ऐड की थी, वो यहाँ पे ऑटो पर आ जाएगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मेंशन है। अगर आपकी भी आपकी डिटेल्स आपने पहले से ऐड की है, और अगर आप कोई और प्रॉपर्टी परचेज़ करते हो, तो आप यहाँ पे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके उसका एड्रेस और उसका कितना एरिया है, इसी तरह से लिख सकते हो। लिखने के बाद आप यहाँ पर उसकी अमाउंट दे देंगे।
तो अगर आपने ये प्रॉपर्टी सेल कर दी हो तो यहाँ से जस्ट आप इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद अगर आपको उस प्रॉपर्टी पर कुछ गेन हुआ है, कुछ अमाउंट गेन हुई है, तो उसको आप अपनी रिकन्सिलेशन में दिखाएंगे। यहाँ पर एडजस्टमेंट इन क्लोज में आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी उसकी दे सकते हैं, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। तो इस तरह से आपको जितनी इसकी गेन हुआ है उस प्रॉपर्टी सेल करने पर यहाँ पर आप उसके अमाउंट लिख देंगे। तो अगर इसके अलावा आप अपना बिजनेस का जो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है वो आप यहाँ पर देंगे। यहाँ पर आप अपना आईबीएन नंबर या अकाउंट नंबर लिखेंगे, नीचे आप बैंक की डिटेल्स देंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको फुल भी अकाउंट नंबर दे देता हूँ, और यहाँ पे आप अपने ब्रांच भी लाजमी लिखनी है। लिखने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आप अपना बैंक का क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। लिखने के बाद आप इसको कैलकुलेट और सेव लाजमी करें ताकि आपका जो ड्राफ्ट में ये डाटा सेव हो जाए। सेव होने के बाद आप इसके अलावा आप रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट पे आएंगे। देखिए पर्सनल एसेट में अगर आपने कोई गाड़ी या बाइक की डिटेल्स देनी हो तो आप यहाँ पर देंगे। अगर आपने गाड़ी या बाइक परचेज़ की हो तो आप उसकी डिटेल में आप प्लस वाले आइकन तो क्लिक करके लिख सकते हैं। और इसके अलावा आपके हाउस होल्ड इफेक्ट और पर्सनल एक्सपेंस आ जाते हैं जो कि ऑटो पर पिछले साल के थे, जो इसमें शो हो गए। इसके बाद हम रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट में आएंगे और जितनी हमने इनकम थी हमारी बिजनेस की उसको यहाँ पर अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में शो करेंगे। तो ये हमारी इनकम है। और सेकंड वाला जो बॉक्स है ये हमारी एग्रीकल्चर इनकम या हमारी पेंशन के लिए यूज़ होता है, क्योंकि जो इनकम हमारे लिए एग्जैम्प्ट होगी हम उसकी जो इनकम है वो यहाँ पर लिखेंगे। और इसके बाद थर्ड बॉक्स जो है वो हमारा फिक्स फाइनल इनकम का है। तो अगर कोई बैंक से प्रॉफिट मिल रहा हो आपको तो आप उसका जो टोटल प्रॉफिट है उसको अपने थर्ड वाले बॉक्स में लिख लेंगे और इसको कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा कोई फॉरेन रेमिटेंस आती हो तो आप उसमें यहाँ पे लिखेंगे गिफ्ट या इनहेरिटेंस, इस तरह की डिटेल्स अगर आप देना चाहें आपको इस टैक्स पीरियड के अंदर आई हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप इसको कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर आपकी जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है यानी इस साल की जो बचत है वो आपकी आ जाएगी। आप इसको अपने कैश में प्लस कर देंगे। जितनी भी आपकी रिकन्सिलेशन आई है आप उसको अपने कैश में डाल देंगे तो हमारी जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो अभी मैं इसमें प्लस करके अपने अनरिकनसाइल्ड अमाउंट को कैश में डाल देता हूँ। अब देखेंगे आपके अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आपकी ज़ीरो हो गई है, और जब ये ज़ीरो हो जाएगी तब आपकी रिटर्न्स सबमिट होगी, अदरवाइज़ आपकी रिटर्न जो है वो सबमिट नहीं होगी। तो सबमिट करने के लिए जस्ट आप यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने बिज़नेस का एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आप सेक्टर में आएंगे, सेक्टर में आप इसको अपनी बिज़नेस का जो सेक्टर है वो अदर चूज़ कर लें। नीचे आएंगे तो अपने रेजिडेंट स्टेटस में रेजिडेंट चूज़ करें। इन दो को सिलेक्ट करने के बाद आप इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद जस्ट आप क्लिक करेंगे जैसे ही सबमिट पर, तो आपकी रिटर्न्स बिल्कुल रेडी हैं। सबमिट होने के लिए जस्ट आपने पिन देनी है और पिन देने के बाद आपकी रिटर्न्स जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो 4 डिजिट पिन देने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी रिटर्न्स जो है वो सबमिट हो जाएगी। और इसको आप चेक भी कर सकते हैं, आपकी प्रोफाइल में कंप्लीटेड टास्क में ये रिटर्न्स आ जाएगी। और इसी तरह से बिजनेस रिटर्न फाइल करके आप इस साल का गोशवारा आप ये रिटर्न्स जमा कर सकते हैं। और नेक्स्ट आने वाले साल में अगर कोई अपडेट आती है तो मैं उसको अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो आप इसके लिए अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।